नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नाले ऊपर से हटाया गया अवैध कब्जा, चला प्रशासन का बुलडोजर। श्री रामलला दर्शन के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, स्टेशन में किया गया भव्य स्वागत। बिजली ठेकेदारों को विभाग का नोटिस, 2 हुए ब्लैकलिस्टेड। और मानसून ब्रेक के बाद हो रही लगातार बारिश, नदी नाले आए उफान पर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आपके अपने बीसीसी न्यूज की खबर का असर एक बार फिर हुआ है, जहां गोखने नाला को पाट कर उसमें व्यवसायिक परिसर खड़ा कर लिया था। जी हां, सकरी रोड स्थित गोखने नाला पर बिल्डर मनीष शर्मा ने नाला को पाट कर अपना विनायक प्लाजा बना लिया था। इस अतिक्रमण की खबर को बीसीसी न्यूज की टीम ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने संज्ञान लेते हुए विनायक प्लाजा की जमीन का जांच कराया, जिसके बाद अतिक्रमण की गई नाले की जमीन से अतिक्रमण को बुधवार को हटाया गया। वहीं 3 दिनों की मोहलत भी दी गई है कि अतिक्रमण की गई जगह को खाली कर दे, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार फिर एक बार आपके पसंदीदा चैनल बीसीसी न्यूज का डंका बजा है और कार्रवाई का हंटर विनायक प्लाजा पर चला है। आगे भी आपका बीसीसी न्यूज यूं ही निर्भीक होकर सच्चाई आप सबके सामने लाती रहेगी। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर तखतपुर तहसील के ग्राम पंचायत नगोई में प्राकृतिक नाले को पाट कर जल बहाव बाधित करने और भवन निर्माण को ढहा दिया गया। अवैध कब्जाधारी को 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अवैध कब्जा हटा दिए जाने से प्राकृतिक जल बहाव पूर्व की तरह बहाल हो गई है। एसडीएम तखतपुर डॉक्टर ज्योति पटेल ने बताया कि ग्राम नगोई तहसील तखतपुर में लता अग्रवाल पति पंकज अग्रवाल द्वारा ग्राम में प्राकृतिक जल बहाव व नाले को पाटकर बाउंड्री वाला कमरे का निर्माण कराकर राइस मिल विकसित किया जा रहा था। उन्होंने तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तहसीलदार तखतपुर सोनू अग्रवाल द्वारा विधिकली आदेश जारी किया गया तथा 7 अगस्त को मौके पर उपस्थित होकर जेसीबी से निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। लता अग्रवाल द्वारा अपनी भूमि से लगी लगभग 1 एकड़ भूमि पर मुरुम पाट दी गई थी। इस हेतु लगभग 50 लाख की लागत भूस्वामी को आई थी। उक्त पाटी गई मुरुम को हाईवे व जेसीबी की मदद से हटाकर प्राकृतिक पानी के बहाव को पुनः पूर्ण स्वरूप दिया गया। लता अग्रवाल पर उक्त कृत्य के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्यता बढ़ाने कहा। बैठक में 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोनी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दवाई दुकान के लिए जगह का चिन्हांकन 1 सप्ताह में कर लिया जाए। वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सदस्य बनाए जाने की कार्य योजना पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने रतनपुर में भी मेडिकल स्टोर के लिए जमीन चिन्हांकित करने कहा। सिम्स परिसर की दुकान में छत मरम्मत करवाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए गए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान, सदस्य सचिव सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव और रेड क्रॉस के नोडल अधिकारी डॉक्टर एमए जीवानी, सहायक जल अधीक्षक कोकिला वर्मा, सिम्स हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर एसके नायक, जिला समन्वय सौरभ सक्सेना सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 2 से 3 दिन में 10वीं और 12वीं की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए मंडल ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल मई में जारी हुए बोर्ड के परिणाम के दौरान अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। अब पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के बाद छात्रों के नंबर बढ़े हैं। कई छात्र फेल व पूरक से पास हुए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसरों की माने तो फाइनल टॉप 10 मेरिट सूची में 10वीं में 4 और 12वीं में 2 से अधिक छात्रों को जगह मिली है। जो विद्यार्थी अस्थायी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में थे, उनका नाम नई सूची में भी रहेगा। पहले जारी किए गए मेरिट लिस्ट में 10वीं के 59 और 12वीं के 20 टॉपर्स है। पिछले दिनों पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के नतीजे जारी किए गए थे, जिसमें कई छात्रों के अंक बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि 10वीं में रिजल्ट से नाखुश 5,122 विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, जिसमें से 2,379 विद्यार्थियों के नंबर बढ़े। इसी तरह पुनर्गणना के लिए 709 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 125 विद्यार्थियों के अंक बढ़े। 12वीं में भी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के बाद कई छात्रों के अंक बढ़े। इस लेकर मूल्यांकन पर भी सवाल उठ रहे हैं। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, निगम कमिश्नर अमित कुमार इस अवसर पर मौजूद रहे। बिलासपुर जिले से 225 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा पर निकले हैं। श्री रामलला दर्शन योजना
के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को स्टेशन में भव्य स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे के साथ पूरा स्टेशन परिसर राममय हो गया। स्टेशन के दर्शन के लिए जा रहे लोगों ने सरकार का आभार जताया। बिलासपुर स्टेशन परिसर में भारत गौरव ट्रेन से श्रद्धालु अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना हुए। स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। पारंपरिक नृत्य और गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रवाना किया गया। स्टेशन परिसर श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रहा और श्रद्धालु ट्रेन में भजन कीर्तन करते रहे। उल्लेखनीय है कि श्री राम लला दर्शन योजना के तहत सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। ट्रेनों में यात्रियों के खान पान सहित सभी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत बिलासपुर जंक्शन से आस्था स्पेशल की दूसरी ट्रेन संभाग के 850 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजली विभाग ने काम में लापरवाही बरतने वाले 2 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। वहीं 33 को कड़ी चेतावनी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष पी दयानंद के द्वारा ली गई विद्युत अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि अधिकांश संस्थाओं द्वारा लंबे समय से कार्यों में लापरवाही की जा रही है और जिनके कारण निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी 2 संस्थाओं को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड किया गया। एक संस्था के निवेदन पर उसे कार्य पूर्ण करने के लिए 3 माह का समय दिया गया। यदि इस समय अवधि में उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया तो उन्हें भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 32 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पी दयानंद ने खड़े तेवर दिखाते हुए चेतावनी दी कि विद्युत विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन तथा मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना की समीक्षा की। उन्होंने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विकास कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए उन्होंने समस्त संस्थाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीएम सूर्यघर बिजली योजना को लोकप्रिय तथा लोगों की पहुंच में लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ली तथा इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बिलासपुर जोन प्रबंधन ने श्रावणी
त्योहार स्पेशल के नाम से गोंदिया भागलपुर गोंदिया के बीच एक ट्रेन 9 व 10 अगस्त को चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोंदिया से छूटकर जोन के 15 स्टेशनों में रुकते हुए कुल 30 स्टेशनों का सफर तय करेगी। गोंदिया भागलपुर गोंदिया श्रावणी त्योहार स्पेशल गोंदिया से 9 अगस्त को एवं विपरीत दिशा में भागलपुर से 10 अगस्त को चलेगी। अब छत्तीसगढ़ में चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और अन्य सामग्री की खरीदी अब जैम पोर्टल से होगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुई गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को लेकर सीएजी की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सीजीएमएससी के संचालक मंडल की बैठक ली। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने दवा खरीदी के पुराने अनुबंध को निरस्त कर दिया। साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जैम पोर्टल से ही दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, सीएजेंट व अन्य सामान की खरीदी की जाएगी। बताया कि पोर्टल में जो सामान उपलब्ध नहीं है उसकी खरीदी टेंडर के माध्यम से होगी। बिलासपुर पुलिस को चिटफंड ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां 10 करोड़ रुपए की ठगी कर सालों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार टुंडरी निवासी अरुण वर्मा ने करियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी के नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी करता था। उसने सैकड़ों लोगों से करीबन 10 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी 6 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ बिलासपुर जिले में 7 और बिलाईगढ़ जिले में एक ठगी का मामला दर्ज था। इधर सालों से फरार आरोपी अरुण वर्मा प्रदेश अपितु देश के अलग अलग शहर जैसे डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, इंदौर में रहकर पुलिस को गुमराह करता था। वर्तमान में वो राजस्थान के अलवर में रह रहा था और अपने परिवार को भोपाल में छिपाकर रखा हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही बिलासपुर पुलिस ने टीम बनाकर भोपाल में आरोपी के आयकर कॉलोनी भोपाल में स्थित किराए के मकान में छापेमारी कर आरोपी अरुण वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि आरोपी को विरुद्ध अपराध दर्ज होने के बाद स्वयं नौकरी करने हेतु अलवर राजस्थान चला गया और अपनी पत्नी को आयकर कॉलोनी भोपाल में किराए के मकान में छोड़ दिया था। छिपने का आइडिया उसे फिल्मों से मिली थी। वहीं आरोपी अरुण कुमार वर्मा के फरार रहने के कारण न्यायालय द्वारा बिलासपुर जिले के सभी 7 प्रकरणों में स्थायी वारंट जारी किया गया है। इधर बिलासपुर में 2 दिन से मानसून ब्रेक के बाद मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। दिन भर आसमान में घने बादल छा रहे, जिसके चलते उमस रही। हालांकि हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके बाद शाम से देर रात तक मूसलाधार बारिश हुई। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने बुधवार को बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने मानसून ब्रेक होने की संभावना जताई थी। साथ ही अगले 2 दिन भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना थी, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के विपरीत जिले में बारिश हुई। सामूती मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। मूसलाधार बारिश के चलते पुराना बस स्टैंड, हंसा विहार, मित्र विहार, तोरवा, राजेश्वर नगर, सरकंडा, सिरगिट्टी सहित कई इलाकों में जल भराव की समस्या शुरू हो गई। देर रात सड़कें और दुकानों के बाहर लबालब पानी नजर आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखिए श्रीलंका वर्सेस इंडिया। इस राइवलरी ने हर जनरेशन को सेलिब्रेशन का रीजन दिया। स्माइलिंग असैसिन, मास्टर ब्लास्टर या फिर चेज मास्टर, हर लेजेंड को विटनेस करने का रीजन। अब देखना ये कि ये जनरेशन सेलिब्रेशन का कौन सा रीजन देगी। श्रीलंका वर्सेस इंडिया 27 जुलाई से शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।